फिल्म में तो नहीं दिखाया है, लेकिन असल जीवन में तालिबान और अलकायदा के काफी क्लोज हो गया था। ये बंदा 2003 में जेल भी गया था और पाकिस्तान की आर्मी ने इसको जेल में डाला था। किस लिए डाला? लेकिन ये जो ग्रुप है ये या तो बलोच है या तालिबानी एंगल है। बाकी एक बहुत वेग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तो माइट भी पॉसिबल कि अरशद पप्पू को टपकाने के बाद, उसके सिर वगैरह से फुटबॉल खेलने के बाद इसने ये अगर आपको देखना है तो आपको ट्रेलर 0.25x पे दोबारा से देखना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, दोबारा देखोगे और यदि एक बात मुझसे लिख कर ले लो, ये वीडियो का पार्ट काट कर रख लो भाई। आने वाले टाइम में धुरंधर वाज नॉट सपोज टू बी अ फिल्म। इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो एक ब्रेंडो बस गॉडफादर 1 में थे भैया, अल पचिनो तीनों गॉडफादर में 1 2 3। फिर भी आज भी जब गॉडफादर की बात होती है, कोई नाम भी लेता है। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। धुरंधर 2 का ट्रेलर आ चुका है। 19 मार्च को फिल्म आने वाली है, 18 मार्च को प्रीव्यू होगा। इस वीडियो में ट्रेलर के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, रिव्यू करने का प्रयास करूंगा, छोटी छोटी प्रेडिक्शंस मैं अपनी दूंगा धुरंधर 2 को लेकर के, 3 4 कितनी भी हो सकती हैं उसको लेकर के भी बात करेंगे कि क्या होती हैं या नहीं। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो है, उसमें बात करेंगे एक ग्रुप के बारे में जिनको सेकंड पार्ट का ट्रेलर फर्स्ट पार्ट के ट्रेलर से हल्का लग रहा है। इस पर टेक्निकली बात करेंगे कि उन्हें क्यों थोड़ा बहुत हल्का लग रहा है। ऐसा होता है सिनेमा के एंगल से इस पे, और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल पे भी सिनेमा कैसे हमारे दिमाग पे प्रभाव डालता है, हमारे सबकॉन्शियस में क्या इमेज बनती है पिछली फिल्म को लेके, इसलिए अगली फिल्म से जो भी हमारी अपेक्षाएं रहती हैं, इसको लेकर के शॉर्ट में 3-4 पॉइंट्स में समझाऊंगा। वो पार्ट वीडियो का मिस मत करना। चाहो तो आप स्किप करके वहां भी जा सकते हो, फिर आप फर्स्ट पार्ट का गुड पार्ट मिस कर दोगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आपको ट्रेलर कैसा लगा, वो आप कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सिनेमा प्रेमी परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहले बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। और भाई शुरू ही करूंगा धुरंधर 1 का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मुझे लगा था वो ही धुरंधर 2 के ट्रेलर से मुझे लग रहा है म्यूजिक। शुरू के 22 सेकंड में जो बैकग्राउंड स्कोर बजा है, उसके साथ में एक रैप जो बज रहा है, जब रणवीर सिंह का मुक्के मारने वाला शॉट है, वो किसी गाने का रैप हो सकता है, गाना फिल्म में आने वाला कोई हो, या फिर यही गाना जो ट्रेलर में बजा है आरी आरी आरी, इसका कोई पार्ट हो सकता है। लेकिन रैप बहुत मजेदार है, वो अभी अनरिलीज सॉन्ग भी कोई हो सकता है। उसके बाद 43 सेकंड से शुरू होता है आरी आरी जो गाना, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि पिछली बार की तरह कोई ओल्ड पंजाबी म्यूजिक ही उठाया जाएगा और कोई ऐसा ही गाना उठाया जाएगा जो एवरग्रीन टाइप का हो। वाइब भी एकदम सेट हो रही है, माहौल के साथ, ट्रेलर के साथ प्रॉपरली जा रही है। मजा आएगा ये सीन देखने में कि ये पिछले वाले गाने को, यानी कि ना दे दिल परदेसी नु गाने को पछाड़ पाता है या नहीं। देख रहे हो किस लेवल पे कंपटीशन पहुंच गया कि धुरंधर के आपस के एलिमेंट्स का ही कंपटीशन हो रहा है। गाने में बोल ऐड भी किए गए हैं, रैप के वर्स ऐड हुए हैं, म्यूजिक रिमास्टर हुआ है एज यूजुअल। म्यूजिक का काम किया है शाश्वत सचदेव ने, एडिशनल लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, रैप रिबेल और टोकन ने लिखा है, और आवाज दी है जैस्मिन सैंडलर्स और सुधीर यदुवंशी ने। ट्रेलर में देख के म्यूजिक के मामले में तो मैं भाई पूरे नंबर दूंगा जितना इस ट्रेलर में बजा है, और अभी गाने धीरे धीरे रिलीज होंगे। म्यूजिक पिछले वाले से 1 भी % मैं हल्का नहीं कहूंगा। गाने के बीच में जो हौसला ईंधन बदला, ये जो 3 वर्ड हैं मिक्स किए गए हैं और बीट के साथ जो वो आते हैं, वो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा ट्रेलर में। एडिटर को दाद देनी पड़ेगी। लास्ट में गाने के 2 मिनट 31 सेकंड पे जैस्मिन सैंडलर्स का एक वर्स है, उसमें वो हाई नोट पे गाती है। जो लोग ने जैस्मिन सैंडलर्स के गाने सुने होंगे वो जानते होंगे, वो ज़्यादातर इसी तरह गाती है। उसमें वाइब एकदम जुगनी जो गाना है उसकी वाली वाइब आई है। अगर आपने जुगनी गाना नहीं सुना है पंजाबी वाला, वो जाकर के सुनिएगा। तो मुझे ये गाना तो अभी तक प्रॉमिसिंग लग रहा है, पिछले वाले की टक्कर का लग रहा है। म्यूजिक के बाद आ जाते हैं विजुअल्स पे। पहली प्रेडिक्शन यहाँ पे करूंगा पहले ही सीन से, जो कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि ये कहानी 2022 तक खींचनी चाहिए, क्योंकि ये जो सुअर कैरेक्टर है, इसको जब तक हम मरता नहीं देखते तब तक आर्क कंप्लीट नहीं होगा भाई। याद दिला देता हूं, ये बंदा जहूर मिस्त्री इब्राहिम था जो IC-814 के हाईजैक में शामिल था। ये बंदा 2022 में मारा गया था, अननोन गनमैन ने इसे टपकाया। तो इसका मरता हुआ दिखना फिल्म में बनता है यार, तभी तो पूरा आर्क कंप्लीट होगा कि जिस आदमी ने चैलेंज दिया था उसको लास्ट तक खींचा। अब कैसे लेकर के जाते हैं ये देखना आदित्य धर के ऊपर है। पीक डिटेलिंग। अच्छा, कई लोग शुरुआत के 20 सेकंड के सीन को क्रिंज या टिकटॉक या एडिटिंग टाइप का बोल रहे हैं। वो ठीक है, मिस्त्री की आवाज थोड़ी सी लो-फाई टाइप की गई है, ऐसी एडिटिंग हम रील्स में देखते हैं, बट वो बुरा नहीं लग रहा देख के। थोड़ी टिकटॉकिया एडिटिंग कह सकते हैं, बट वही बात है ना, जरूरी नहीं है कि हर टिकटॉकिया चीज या रीलर चीज खराब ही हो। टैलेंटेड लोग रील भी बना रहे हैं, मतलब हग भी रहे हैं। अब हग तो लोग यूट्यूब में लंबी वीडियोस में भी रहे हैं, तो वो हम नहीं कह सकते कि हर टिकटॉकिया चीज बेकार होती है। मुझे तो वो एडिट ठीक ठाक सा ही लगा। रहमान की मौत के बाद वाला केओस जो हम सब ने पढ़ ही लिया है कि उजैर बदला लेगा,
गला वाला काटेगा भाई, फुटबॉल खेलेगा। तो उसके बारे में बात हुई है कि लियारी पे अगला राज कौन करेगा, ये वो करके। ये सब असल में हुआ था। अब तक ज्यादातर लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लियारी टाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या वहां पे क्योस मचा था रहमान डकैत की मौत के बाद। फिल्म में थोड़ा ओवर द टॉप करके दिखाया जाएगा। उसके बाद ट्रेलर में जसकीरत की एंट्री होती है, जैसा कि हमें पता है जसकीरत की कहानी भी अब दिखाई जाएगी। कुछ शॉट्स देख करके ये क्लियर सा हो रहा है कि शादी या कोई फंक्शन का माहौल है जिसमें ये पूरा क्योस मचा हुआ है, और पंजाब ही है। जसकीरत सीधी सी बात है वो पंजाब का है, वो तो हमने पहले ही देख लिया है। मार काट जहां पे वो मचा रहा है वो कोई फंक्शन है, गोलियां चलाता हुआ दिखता है। ये पटाखे वाला शॉट देखा होगा, ऐसा जो लोग पंजाब साइड के फंक्शंस में जाते रहे या मेलों में गए होंगे तो पता होगा, ये चक्री वहां पे चलती है, ऐसे आतिशबाजी के तौर पे चलाते हैं। उसकी ट्रेनिंग होती हुई दिखती है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता था ये तो होना ही है। अब इसकी आड़ में कोई कैमियो घुसा दिया जाए, उरी से संबंधित कोई कैरेक्टर जो पिछली वाली आदित्य धर अपनी कनेक्ट कर दें। लोग सोशल मीडिया पे सब लिख रहे थे, मुझे इस वाली थ्योरी की बहुत कम उम्मीद है, मुझे नहीं लगता करेंगे। उसके बाद मजेदार चीज 43 सेकंड पे ये शॉट ध्यान से देखिए भाई, ये लोग हमने नहीं देखे हुए हैं। क्यों नहीं देखे हुए हैं? ये कोई नया ही ग्रुप आया है पूरी लड़ाई में, क्योंकि सिर पर जो साफा बंधा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। ये हमने लियारी में कहीं नहीं देखा है। आर्मी और पुलिस इस तरीके से हो नहीं सकती, तो या तो ये बलोच ग्रुप है या तालिबानी एंगल जुड़ सकता है। क्योंकि मेजर इकबाल का जो पात्र है, असल में जो इलियास कश्मीरी था, वो फिल्म में तो नहीं दिखाया है, लेकिन असल जीवन में जो इलियास कश्मीरी था वो 2004 से 7 के आसपास तालिबान और अलकायदा के काफी क्लोज हो गया था। ये बंदा 2003 में जेल भी गया था और पाकिस्तान की आर्मी ने इसको जेल में डाला था। किस लिए डाला था? बोल रहे थे कि मुशर्रफ को मारने का प्लान बना रहा था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बंदे ने जैश मोहम्मद ज्वाइन करने से मना कर दिया था, मसूद के नीचे काम करने से मना कर दिया था, इसलिए पाक आर्मी थोड़ी सी इससे चिढ़ गई थी। कुल मिला के असल जीवन में तालिबानियों के साथ इसके अच्छे खासे कनेक्शन थे इलियास कश्मीरी के। और ये बंदा मरा कैसे था? यूएस ड्रोन अटैक में। पर फिल्म में जिस तरीके से दिखाया जाएगा वो हमें नहीं पता कि हमजा का पात्री उसे मारेगा। लेकिन ये जो ग्रुप है ये या तो बलोच है या तालिबानी एंगल है। बाकी एक बहुत वेग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जसकीरत के गांव में ऐसे लोग हों, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन यही है कि इधर तालिबान और बलोच लोग जो उनके मिलिटेंट ग्रुप हैं। एक शॉट में जसकीरत एक पगड़ी वाले को मारता हुआ दिख रहा है, मतलब अगर हम माने कि वो बंदा सरदार है तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी एंगल जुड़ सकता है, जो सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि जसकीरत की पास्ट लाइफ में यही होगा। बाकी इस शॉट में आपको दिख रहा होगा कि रिजवान भाईजान जो अरशद पप्पू की गैंग में थे, जो उसकी दुकान पे मिले थे ना फर्स्ट पार्ट में, वो अब हमजा की तरफ हो चुके हैं। देख लो साथ में लड़ रहे हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि अरशद पप्पू को टपकाने के बाद, उसके सिर वगैरह से फुटबॉल खेलने के बाद इसने कुछ संधि टाइप करा दी होगी और हमजा भाई लियारी के एक छत्र बादशाह बन गए हो। कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसे किसी तरह अपने में मिला लिया हो, क्योंकि ये अब हमजा की साइड बाय साइड लड़ रहा है। उसके बाद ट्रेलर में एंट्री होती है जिन की, चौधरी असलम का पात्र। इस बार इनका रोल ठीक ठाक होगा, क्योंकि लियारी में असली गंद इस बार मचेगी और ये बंदा भी मारकाट मचाएगा, एनकाउंटर करेगा। थोड़े बहुत शॉट्स हमको दिख भी रहे हैं। इस वाली में संजय दत्त का यानी कि चौधरी असलम का असली पात्र भी दिखेगा। अगर आपको इसकी असली वीडियोस देखनी है तो पुरानी आपको लियारी की वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, देखिएगा। वो बंदा असल जीवन का भी संजय दत्त टाइप का ही था, ऐसा ही उठाई गिरा गुंडा टाइप का लगता था। शूट आउट वगैरह के कुछ वीडियोस हैं। इस बंदे की मौत भी कार धमाके में हुई थी। टीटीपी के लोगों ने इसको मरवाया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब यहां पे देखते हैं कैसे उसे पुल ऑफ करते हैं। एक्शन जितना ट्रेलर में देख के लग रहा है तो लग रहा है कि हाँ भाई चौधरी असलम अपनी वाइब में है, आंसू गैस वगैरह छोड़ रहा है। बाकी एक मस्त ईस्टर एग है मित्रों, हमजा भाई नवाज शरीफ की पार्टी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रैली में नोट उड़ा रहे हैं, जबकि ये नबील गबूल यानी कि जमाली का जो पात्र है, हमारे बेदी साहब का कैरेक्टर जो है, पीपल्स पार्टी का है। ये थोड़ा सा घुला मिला सा लग रहा है मामला, क्योंकि पीपल्स पार्टी जरदारी की पार्टी है और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नवाज शरीफ का पोस्टर है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या पार्टी बदल ली है या कुछ राजनीतिक खेला हुआ है, या एक और चीज हो सकती है कि विरोधियों की रैली में जाकर नोट उड़ा रहे हैं कि उनको खरीद लेना है। पाकिस्तान में तो लोग बिकी जाते हैं, पर हाँ मजा आएगा देखने में कि क्या होता है। अच्छा, 1 मिनट 30 सेकंड से आगे ट्रांजिशंस बहुत अच्छे मारे हैं। अगर आप ट्रेलर में ध्यान से देखेंगे तो करंट वाला हमजा गॉगल पहनता है और फिर जसकीरत का पात्र कमरे में घुसता है बंदूक लेकर के, गेट खोलता है और अंदर होता है करंट मेजर इकबाल, जो कि एक और ट्रांजिशन के साथ बदलता है नए वाले मेजर इकबाल में, जो कि धुरंधर 2 में हमको दिखेगा। ये मैं मजेदार ट्रांजिशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इसे इस तरह सोच के देखिए कि करंट रणवीर के पात्र से एक्स रणवीर का पात्र और उसके बाद करंट मेजर इकबाल के पात्र से फ्यूचर मेजर इकबाल का पात्र 2-3 सेकंड के अंतराल पे। मेजर इकबाल का कैरेक्टर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फेस चेंज होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है ये लंबे बाल और दाढ़ी वाले लुक में है, एंड होते होते इसको गंजे लुक में, छोटे बाल वाले लुक में आना है।
हमजा के साथ जो फाइट सीक्वेंस है, छोटे छोटे शॉट्स हमको दिख रहे हैं, उसमें इसका गंजा सा या छोटे बाल वाला लुक है, तो वो भी देखना होगा कि कैसे होगा। बाय द वे, जिस मुरीदके के मीनार से सर लटकाने की बात मेजर इकबाल कर रहा है, वही वो मीनार है जिसे पिछले साल भारत ने एयर स्ट्राइक में ढाया था। आगे एक और प्रेडिक्शन करूंगा मित्रों, ये तगड़ी वाली है। ये जो आप सीन देख रहे हैं, 2 शॉट्स हैं, ये एक ही सीन के अलग अलग शॉट्स हैं, 2 एंगल से। ये सारा का कैरेक्टर हमजा पर बंदूक तान रहा है, बट वो उसको नहीं मारेगी। ये मेरा गैस है, इसलिए है क्योंकि ट्रेलर में बंदूक तानते दिखाया है, तो ऑब्वियसली हमजा को छोड़ के किस पर बंदूक तानेगी, लेकिन मारेगी नहीं। मुझे लगता है कि ये अपने आप को मारेगी और ये उसके बाद का सीन होगा। ये प्रेडिक्शन है, आप लोग भी कर सकते हो कमेंट्स में अपनी, भाई सबको बोलने की आजादी है। देखते हैं किसकी कितनी सही होती है। मजेदार पार्ट ये है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये कोई तहस नहस मस्जिद मदरसा है। शायद ये मस्जिद या मदरसा वो हो सकती है जिसमें मेजर इकबाल की एंट्री लेते हुए सीन दिखाया गया था ट्रेलर 1 में। वो धुरंधर 1 में अब तक आया नहीं है। वो माइक लगा के तहरीर भी दे रहा होता है, या फिर मे भी बड़े साहब से संबंधित कोई मदरसा हो, बट उसकी उम्मीद थोड़ी कम है। लेकिन जो भी है, इसको पूरी तरह तहस नहस करने का जो सीन है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहने लोग हैं और उनके साथ हमजा खड़े होकर के लड़ रहा है। और ये दोनों सीन्स, मतलब तीनों सीन्स आसपास के ही हैं। मतलब इस मदरसे पर पाक आर्मी या उनकी यूनिफॉर्म पहने लोग अटैक करते हैं। ये पूरा एक फाइट सीक्वेंस है। एक तरफ आतंकी है, यानी कि मदरसे में से जो AK-47 लेके निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ पाक सेना या फिर पाक की यूनिफॉर्म में जो भी लोग। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर एक्चुअल में वो पाकिस्तानी आर्मी है तो हमजा ने कैसे पुल ऑफ किया उनकी तरफ जाना। 2 मिनट 39 सेकंड पे ये प्रोटेस्ट का सा सीन है जिसमें जरदारी का पुतला जलाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस होगा देखने वाला कि ये क्या है, किस बात पे अगेंस्ट हो गए हैं लोग जरदारी के पात्र के, या फिर नबील कबूल के पात्र ने, यानी बेदी साहब के पात्र ने उन्हें अगेंस्ट किया है। बाकी फाइट सीक्वेंस का जो क्लस्टर बनाया है इसके आगे ट्रेलर में, उससे टाइमलाइन अच्छी लगी है। करंट फाइट सीक्वेंस और जसकीरत के फाइट सीक्वेंस बीच में जंप करते हुए दिखते हैं। ये अगर आपको देखना है तो आपको ट्रेलर 0.25x पे दोबारा से देखना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, दोबारा देखोगे और यदि दोनों फाइट सीक्वेंस की टाइमलाइन समझ पाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई क्या मस्त एंड किया है ट्रेलर का। पाकिस्तानी नेताओं की अंग्रेजी भी उनके क्रिकेट प्लेयर्स वाली दिखाई है। लेकिन इस सीन में एक और गौर करने वाली बात है दोस्तों, जिनका कद बड़ा हो गया है। चौधरी असलम जरदारी के पास बैठा था और जरदारी फोन में कुछ देख रहा था, या हम ऐसा मान सकते हैं कि असलम उसे कुछ दिखाने लाया था। पार्टी तोड़ने का प्रयास हो रहा है, हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है, जो भी हो रहा है, धोखाधड़ी वाला सीक्वेंस भी हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें पता है राकेश बेदी जी का जो कैरेक्टर है वो किसी का सगा नहीं है। बड़े साहब का कोई हिंट नहीं मिला। पता नहीं अगली फिल्म में मामला फॉरवर्ड हो जाएगा या इसी में होगा या इन्हीं में से कोई कैरेक्टर निकल आएगा। अब जरदारी ना निकल आए यार, नहीं यार जरदारी तो नहीं होगा, इतना झंडू लिखाई नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मुझसे लिख कर ले लो, ये वीडियो का पार्ट काट कर रख लो भाई। आने वाले टाइम में राकेश बेदी का ये जो कैरेक्टर है ना, ये सबसे ज्यादा मेमोरेबल बन के उभरने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं है, मीम कल्चर में, पॉप कल्चर में आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी शायद हमजा और रहमान से भी ऊपर चली जाएगी। ट्रेलर से हम फिल्म जज नहीं कर सकते अभी, जितनी मैंने की है सब मेरी प्रेडिक्शंस है। सबसे बढ़िया बात, इन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया है, मेनली जसकीरत की पास्ट लाइफ के बारे में। वी नेवर नो, 4 घंटे की फिल्म है मित्रों, 3 घंटा 55 मिनट। क्या पता जसकीरत की लाइफ पे पूरा 1 घंटा हो और हमें एक नई ही कहानी, नए ही कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएं। कुछ भी अभी रिवील नहीं किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो पे, इंपॉर्टेंट वाले पे। जिन जिन लोगों को ये ट्रेलर उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा उनके लिए मैं कुछ पॉइंट लाया हूं। 3 या 4 पॉइंट बहुत नॉर्मल से हैं और ये बहुत नॉर्मल बात है। मैं खुद बोल रहा हूं, मुझे भी उस लेवल का नहीं लगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मैं भी आपकी तरह ही सिनेमा देखता हूं और ये होना बहुत नॉर्मल है। उसके कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण है, इसे मैं बाहुबली इफेक्ट कह लेता हूं। ये ह्यूमन नेचर है भाई। पहली फिल्म या किसी सीरीज का पहला सीजन या पहला एपिसोड बहुत ही हाई लेवल का बढ़िया लग जाए या हमने 2-3 बार देख लिया हो, तो अब हमें जो अगली चीज चाहिए यानी कि उसका सीक्वल चाहिए, वो उससे ऊपर ही चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता कई बार। क्यों नहीं होता? इसमें आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि वासेपुर इफेक्ट। अब बाहुबली और वासेपुर, इन दोनों फिल्मों में मेन एक अंतर था, वो ये कि एक में सेकंड फिल्म जो थी वो बाद में लिखी गई थी, बाद में शूट हुई थी, बाद में प्रोड्यूस, पोस्ट प्रोड्यूस सब हुई थी, और दूसरी यानी कि वासेपुर में साथ में ही फिल्म लिखी गई है, साथ में ही शूट हुई है, दोनों फिल्में साथ में बनी है, बट लंबी होने के कारण दोनों को 2 पार्ट में काट दिया गया। अब दुर्भाग्य ये है कि धुरंधर पर ये पॉइंट 1 और 2 दोनों ही लागू हो रहे हैं, क्योंकि ये सक्सेसफुल तो हो गई है बाहुबली लेवल की और कल्ट बन गई है वासेपुर लेवल की। इसलिए लोगों को अब ग्रैंडनेस चाहिए बाहुबली लेवल की।
ट्रेलर से, म्यूजिक से, कैरेक्टर से। पर भाई फिल्म तो वासेपुर की तरह साथ में लिखी गई है ना, बनी भी है, प्रोड्यूस भी हुई है, थोड़ा बहुत पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाद में हुआ होगा, लेकिन बाकी सब कुछ शूटिंग वूटिंग सब साथ में हुई है। तो उस पिछली वाली से कुछ बहुत ज्यादा अलग या बहुत ज्यादा ग्रैंड कैसे बना दे? देखा जाए तो पूरी एक फिल्म है, तभी तो पिछले वाले ट्रेलर में सेकंड पार्ट के भी कुछ सीन्स थे, कुछ शॉट्स थे। एक और छोटा कारण ट्रेलर थोड़ा कम ग्रैंड लगने का ये भी है कि पिछली वाली के 2 ट्रेलर आए थे, एक गाने के साथ आया था और दूसरा मेन ट्रेलर जिसमें सब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। अब यहां तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आगे बढ़ा सकते हैं ना। अब आप कहोगे कि इंट्रोड्यूस कर दो, जैसा कि मैंने कहा हो सकता है जसकीरत की अपनी कहानी में 2-4 और नए कैरेक्टर्स हो, बड़े चेहरे हो, बट अगर वो आपको ट्रेलर में दिखा दिए जाएंगे तो आधी कहानी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जो कि मेरा अनुमान है कि धुरंधर वॉज नॉट सपोज टू बी अ फिल्म। इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो एक ग्रैंड वेब सीरीज की तरह लिखा गया था और शायद उसी तरह बनाना चाह रहे थे। तभी पहली फिल्म में चैप्टर्स थे। आप ये मान लीजिए कि हर चैप्टर एक एक एपिसोड होता, तो पहली फिल्म में 6 या 7 एपिसोड हो गए। और यदि ऐसा ही हमें धुरंधर 2 में भी चैप्टर्स देखने को मिलते हैं तो मैं अपनी इस प्रेडिक्शन को लेकर थोड़ा सा और श्योर हो जाऊंगा कि ये एक 10-12 एपिसोड की ग्रैंड सी वेब सीरीज की तरह लिखी गई होगी। हो सकता है लिखते टाइम दिमाग में फिल्म भी हो, सीरीज भी हो, लेकिन लिखी प्रॉपरली सीरीज की तरह ही गई है। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, सेकंड फिल्म का रन टाइम देखिए आप, 3 घंटा 55 मिनट, ऑलमोस्ट 4 घंटा ही है। अब क्या हुआ होगा कि अंबानी जी ने कोई मस्त सा ऑफर फेंका आदित्य धर पे, आई विल मेक यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज, कि ये 2 फिल्म के रूप में बनी है, 3-4 और आ सकती हैं। लेकिन यदि आपको ट्रेलर पिछले वाले से थोड़ा हल्का लगा है तो चौथा फैक्टर सुनिए, आपको 5-6 साल बाद ये ट्रेलर या इस फिल्म के सीन्स अलग अलग याद भी नहीं रहेंगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि धुरंधर 1 और 2 आई थी। आप आज से 5, 7, 10 साल बाद इस पूरी फिल्म को एक कहानी के रूप में याद रखोगे। और इसके मैं एग्जांपल दूंगा क्यों। ये सब आपको कैरेक्टर्स याद रहेंगे, उनकी स्टोरीज आपको अलग अलग याद रहेंगी। रहमान की कहानी, हमजा की कहानी, जसकीरत की पुरानी वाली कहानी, नई वाली लाइफ, दोनों अलग अलग याद रहेंगी। मेजर इकबाल, चौधरी असलम, सब पात्र अलग अलग याद रहेंगे। किसकी तरह? फैजल की तरह, सरदार खान की तरह, रामाधीर की तरह, असगर की तरह। कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स प्लस माइनस होंगे। जैसे वासेपुर 1 के बाद मनोज वाजपेयी का पात्र यानी कि सरदार खान गायब हो गया था, यहां उसी तरह रहमान नहीं होगा। सेकंड वासेपुर में डेफिनेट का पात्र आया था, परपेंडिकुलर जैसा पात्र आया था, थोड़ी सी देर के लिए आया था। यहां पे हम पुराने रणवीर सिंह यानी कि जसकीरत से मिलेंगे। वो भी एक तरीके का डिफरेंट कैरेक्टर ही है, क्योंकि हमजा की तो ये नई लाइफ है ना, जिसमें वो बंदा एकदम अलग है। तो आप ये मान करके चलिए कि हमारे पास से एक रहमान जा रहा है तो एक नया कैरेक्टर आ रहा है। और आप देखेंगे कि कैसे एक टाइम के बाद आपके सबकॉन्शियस में ये दोनों फिल्में मिक्स हो जाएंगी और बचेगी सिर्फ धुरंधर। क्योंकि आप सोच करके देखिए, आज भी जब हम बात करते हैं वासेपुर की तो हम बोलते हैं कि वासेपुर वाला सरदार खान, या वासेपुर वाला डेफिनेट, या वासेपुर वाला फैजल। कोई नहीं बोलता वासेपुर 1 वाला सरदार खान या वासेपुर 2 वाला डेफिनेट। हम लोग एक तरीके से भुला चुके हैं कि मनोज वाजपेयी बस आधी फिल्म में थे, क्योंकि रोल इतना इंपैक्टफुल था कि वो कैरेक्टर याद रह गया। ब्रेंडो बस गॉडफादर 1 में थे भैया, और अल पचिनो तीनों गॉडफादर में 1, 2, 3। फिर भी आज भी जब गॉडफादर की बात होती है, कोई नाम भी लेता है, तो पहला चेहरा मार्लिन ब्रेंडो का सामने आता है। तो ट्रेलर से लोड मत लीजिए, ये सब मिक्स हो जाने वाला है 2-3 साल बाद। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, फैन इफेक्ट जो होता है भाई, ये बहुत बड़ा कारण है। और ये बहुत अल्टीमेट हो जाने वाली फिल्म्स के साथ, वेब सीरीज प्रोजेक्ट्स के साथ ही होता है, और बड़े बड़े वेंचर्स के साथ होता है भाई। मार्वल की फिल्मों के, गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ ये खूब हुआ था। फैंस इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि अपनी फिल्म बनाने लगते हैं। अब तुम कहोगे कि तू भी तो यही कर रहा है इस वीडियो में। हाँ, मैं भी एक तरीके से यही कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, धुरंधर 1 के कितने एडिट्स बने हैं जाकर के देखो। कई तो आदित्य धर ने खुद शेयर किए हैं, रीट्वीट किए हैं। गानों के एडिट्स, हमजा के, रहमान के कैरेक्टर के, चौधरी असलम के। इससे होता है ओवर एक्साइटमेंट पैदा। अब ऐसा तो है नहीं कि फिल्म का जो एडिटर है या ट्रेलर काटने वाला जो है वो दुनिया का बेस्ट एडिटर होगा। अब इस केस में तो यार 22 साल का लड़का है वो, सोचो। अब उससे अच्छे अच्छे कई बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग, टैलेंटेड लोग जब इंटरनेट पे एडिट्स बना बना के डालते हैं, लोग फिल्म थ्योरीज लिखने लगते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। हमें लगता है कि जब नॉर्मल लोग इतना सब बता रहे हैं फिल्म के बारे में, तो फिल्म मेकर्स को तो इससे और बेहतर बनाना चाहिए। बस यही सारी गाड़ी फंस जाती है। तो ट्रेलर कोई उतना खराब या पिछली वाली से हल्का नहीं है जो कुछ लोगों को लग रहा है। बस बात यह है कि धुरंधर 1 से रिलेटेड हम इतना वर्सेटाइल और इतना अच्छा बुरा हर तरीके के एडिट्स और कंटेंट देख चुके हैं कि ये हमें थोड़ा एवरेज लग रहा है। और ये फिल्म धुरंधर ऐसी पहली नहीं है जो इस चीज की विक्टिम बनी है।
ऐसा अक्सर होता रहता है, जैसा कि मैंने कहा मार्वल के साथ ही खूब होता है। ये ध्यान से देखिए फोटो, ये मार्वल की सीरीज लोकी का ऑफिशियल लोगो है। और अब ये 2-3 लोगोस देखिए जो मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, ये फैन मेड लोगोस हैं। आपको देखकर लग रहा होगा ना कि फैन मेड वाले ऑफिशियल से ज्यादा बेटर हैं, जो कि सच में है। ऑफिशियल में ऐसा लग रहा है कि सबकी खिचड़ी सी बना दी, एल किसी का लिया, ओ किसी का लिया। जब ये लोगो रिलीज हुआ था तो जनता ने यही कहा था कि कितना घटिया बनाया है तुमने, इससे अच्छा तो फैंस का कोई उठा लेते। तो यदि आपको धुरंधर का ट्रेलर एवरेज लग रहा है तो निराश बिल्कुल मत होइए, बहुत नॉर्मल बात है। हम ट्रेलर या लोगो से अंदर के माल की पूरी तरीके से जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज जिन लोगों ने लोकी सीरीज देखी है वो जानते हैं ब्रो, लोगो भले ही टट्टी था पर सीरीज दोज हु नो दे नो। जिन्होंने नहीं देखी है लोकी सीरीज जरूर देखिएगा। बाकी धुरंधर देखते हैं 18 मार्च को, मतलब मैं 18 को देखूंगा, आप भी 18 को देख सकते हैं। फिर मैं आपको 19 को बताऊंगा कि कैसी लगी है, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और उससे पहले ये बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी थ्योरीज आपको कैसी लगी, और अपनी थ्योरीज आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और ट्रेलर का एक्सपीरियंस भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो लगा रहा हूँ ऊपर नीचे जहाँ पे भी आ जाएगी, लास्ट वीडियो मेरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा वैभव सिंह सर के साथ। इजराइल ईरान वॉर पे कई आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप नहीं जानते हैं, या ये ईरान इजराइल वॉर कहाँ जा रही है या अमेरिका इसको कहाँ लेके जा रहा है, उस पर बहुत अच्छा हमने डिस्कशन किया है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आपने धुरंधर देखी है और धुरंधर 2 देखने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।